दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे लड़के की आप बीती सुनेंगे जिसने गांव लौटते वक्त एक ऐसे ऑटो की सवारी की थी जो वास्तव में था ही नहीं, यानी कि वो एक छलावा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को आकाश कुमार के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात 2015 की है, जब मैं पुणे से अपने गांव लौट रहा था, जो कि दरभंगा जिले का एक छोटा सा गांव है। उस दौरान मैं जिस ट्रेन से सफ़र कर रहा था वो 5-6 घंटे लेट थी, जिसके वजह से जब मैं ट्रेन से उतरा तब रात के करीब 2:30 बज रहे थे। उस समय स्टेशन लगभग पूरे तरह से खाली था। वह मेरे साथ उतरने वाले कुछ लोगों के अलावा सिर्फ कुछ मजदूर और प्लेटफॉर्म पर सोए हुए यात्री नजर आ रहे थे, जिसके वजह से स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि मुझे स्टेशन से निकलने की बहुत जल्दी थी, पर ज़्यादा सामान होने के कारण जब तक मैं स्टेशन से बाहर निकला तब तक ज़्यादातर ऑटो और टैक्सी दूसरे सवारियों को लेकर जा चुके थे, और जो बचे थे वो अपने वाहन में ही सो रहे थे। हालांकि मैंने उनमें से कुछ को मुझे मेरे गांव तक ले जाने को कहा, पर उनमें से कोई भी जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादातर दिन के समय ही सवारी लेते थे। इसीलिए मेरे पास सिवाय वहाँ खड़े रहने की कोई चारा नहीं था। हालांकि उस स्टेशन से कुछ दूरी पर एक ऑटो स्टैंड भी मौजूद था, पर इतने सामान के साथ इतना दूर चल के जाना उस समय नामुमकिन सा लग रहा था। इसीलिए आखिर में मैंने स्टेशन पर ही रात बिताने का सोचा। लेकिन मैं स्टेशन की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि दूर से एक ऑटो मेरी तरफ आ रहा है। इसलिए इसे अपनी किस्मत मानकर मैंने जल्दी से अपना हाथ दिखाया और उस ऑटो को रुकने का इशारा किया। पर जब वो ऑटो मेरे पास आकर रुका, उस ऑटो वाले ने बिना कुछ कहे ही मुझे बैठने का इशारा किया। उसकी उम्र करीब 40 से 45 साल की रही होगी, पर ना तो उसने मुझसे कुछ बोला और ना ही उसने मेरी ओर देखा। वो बस खामोश बैठा अपने आगे एक टुक देखे जा रहा था। पर जैसे कि मैं जल्दी में था, मैंने इस पर इतना गौर नहीं किया, बल्कि मैंने उसे अपना घर का पता बताया और फिर उस ड्राइवर ने ऑटो को चलाना शुरू कर दिया। पर पहला अजीब वाक्य तब हुआ जब मैंने उससे किराए के बारे में पूछा, क्योंकि उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो बस आगे देखते हुए अपना ऑटो चला रहा था। हालांकि मैंने सोचा शायद से उसे सुनाई नहीं दिया होगा, इसलिए मैंने उससे दोबारा पूछा, पर इस बार भी उस ऑटो ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस हल्की सी की आवाज़ निकाली, जो कि मुझे अजीब तो लगा था, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ज़्यादा रात होने की वजह से रास्ता सुनसान था और सड़क पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। बस ऑटो की आवाज़ और हवा की साय साय ही सुनाई दे रही थी। तभी मैंने महसूस किया कि ऑटो बहुत तेज़ चल रही है, जैसे उसे किसी जगह पर पहुंचना हो। इसलिए मैं बेवजह ऐसा होने की वजह से अंदर से बेचैन होने लगा था। उसी बीच इत्तेफाक से मेरी नज़र ऑटो के रियरव्यू मिरर पर पड़ी, जिसमें ऑटो वाले का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। न जाने क्यों उसका चेहरा उस शीशे में बड़ा ही धुंधला दिख रहा था। इसीलिए मैं थोड़ा डर गया, लेकिन खुद को समझाने लगा कि शायद सड़कों के लाइट्स की रोशनी की वजह से ऐसा लग रहा होगा। इस घटना को ज़्यादा देर नहीं हुआ था कि तभी अचानक से रास्ते में एक कुत्ता भौंकते हुए ऑटो का पीछा करने लगा। न जाने क्यों ऑटो की रफ्तार और भी तेज कर दी, जिसके वजह से कुछ ही पलों में उस कुत्ते ने ऑटो का पीछा करना छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी
वो ऑटो वाला अब भी तेजी से आगे जा रहा था। हालांकि ऐसा करने से मैंने उन्हें कई बार मना किया, पर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ऐसे ही तकरीबन 20-25 मिनट तक हम चलते रहे। फिर अचानक से ऑटो वाले ने उस ऑटो को धीरे धीरे रोक दिया। मैंने सोचा कि शायद मैं घर पहुंच गया हूँ, लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो मैं वहीं था जहाँ से मैंने यात्रा शुरू की थी, यानी कि रेलवे स्टेशन के पास, ठीक उसी जगह पर जहाँ से मैं उस ऑटो में चढ़ा था। पर वो ऑटो वाला मुझे वहाँ वापस क्यों लाया है? जैसे ये देखने के लिए मैं ऑटो वाले के पास देखा, वैसे ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ कोई ऑटो वाला नहीं था। यानी कि वहाँ सिर्फ ऑटो खड़ी थी, लेकिन ड्राइवर गायब था। इसीलिए डर के मारे मैं ऑटो से बाहर निकल आया और स्टेशन की ओर भागने लगा। मेरी सांसें तेज चल रही थी और दिल की धड़कनें भी इतनी बढ़ गई थी कि वो मुझे सुनाई दे रहा था। उसी बीच जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ऑटो भी वहां नहीं था। वो कहाँ गया ये ना तो मैंने देखा था और ना ही मुझे उस ऑटो के वहां से जाने का आवाज आया था। उस समय मैं जितना चौंका हुआ था उससे कहीं ज्यादा मैं डरा हुआ था। इसलिए उस रात मैंने स्टेशन पर ही गुजारा। अगले दिन जब मैं घर पहुंचा और अपने मामा को ये सब बताया तो वो भी मेरी बातों को सुनकर हैरान रह गए थे। आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, पर उस दौरान जो भी मैंने देखा और अनुभव किया था वो सब इस दुनिया के परे था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि आकाश कुमार के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।